ओम हमारे तो शांति। नहीं। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1986 की 10वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी। निरंतर का मतलब होता है जरा भी अंतर ना आए, बीच में कोई ब्रेक नहीं लगे, चाहे 1 सेकंड का भी हो। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। हमारा सोना भी सेवा हो, हमारा उठना भी सेवा हो, हमारा चलना भी सेवा हो, हमारा बोलना भी सेवा हो, हमारा हर एक्ट श्वास श्वास सेवा कर रहा। कितनी तनख्वाह मिलेगी इसकी? भाई जी, सोने से सेवा कैसे होगी? हमारा सोना भी सेवा होना चाहिए। सोने से सेवा कैसे मिलेगी? बाबा रात को कुछ बच्चों को उठाते, उनको कहते चुपचाप चलो, फिर एक एक बच्चे को दिखाते, देखो ये बाबा की याद में सोया है और ये बाबा की याद में नहीं सोया है। सोए हुए व्यक्ति की शक्ल दिखाते थे। कितना खतरनाक था बाबा। अच्छा हुआ हम उस टाइम कैसे नहीं थे। पता हाँ जी। कैसे पता चलेगा वो? कैसे पता हाँ, चलेगा? अभी आप रात को शक्ल उठ के देखेंगे वो? परिवार को देखना। बाबा ने भाई दिखाया, जी, देखो ये कितना खुश है, चेहरा मुस्कुरा रहा है, ये बाबा की याद में सोया था। इसका देखो चेहरा मुरझाया हुआ है, ये बाबा की याद में नहीं सोया था। योग निद्रा कहते हैं भाई। हाँ जी। भाई योग जी, निद्रा कहते हैं। योग ने, क्योंकि एक जिस दिन भाई जी मैं जिस ना जिन विचारों में वो सोया, उस समय उसके विचार टेंशन वाले थे, दुख वाले थे, सुख वाले थे, वो उसके चेहरे पर आपको दिखाई देंगे। वो उन लास्ट जो थॉट थे उसके, वो क्या थे? भाई जी, हाँ जी। चेहरा तो एक दिन ना का दिखाई देता है ना। समझ में नहीं, दो जनों ने बात बोली, मुझे कोई समझ में नहीं आया। भाई जी, मैं ये कह रही थी कि एक दिन ना अभी सपने में मैं आत्मा का पाठ पढ़ा रही थी, रात को सो रही थी। और मेरे को सपने में सुबह पता लगा कि मैं सपने में आज आत्मा का पाठ पढ़ा रही पढ़ा थी रहे थे, आत्माओं को। बिल्कुल। तो उसमें ना मैं अतीन्द्रिय सुख का मतलब आत्मा का नाम लेते ही एकदम से जैसे आप बताते हो ना कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ, तो वो आत्मा को भी उनको एकदम ऐसे इतना वो सुख फील कर रही थी ना कि दूर से नजर आ रहे थे। कह रहे आज हाँ ये होता है, आत्मा का नाम लेते ही वो इतने खुश हो गए ना। तब मेरे को लगा कि भाई ने ये कहा था कि ये होता है अतीन्द्रिय सुख के। तो मतलब क्या होता है कि हमें जब और सोते हैं, तो हम यदि सोते वक्त, क्योंकि अब ऐसी हालत में हम, अच्छा है कि उस समय नहीं थे। सोचो हमें लेके कोई, हमारे हम सोए हुए हों, हमें लाके बाबा दिखाता, क्या होता? समझ रहे हैं बात को? अब जो देखने जा रहे हैं उनकी हालत क्या होगी कि बाबा इतना खतरनाक है, हम सोएंगे तो हमें दूसरों को दिखाएगा। लाइन समझे हैं? सबको अलर्ट हो जाते थे सारे। बाबा के जो काम थे ना, वो बड़े वंडरफुल थे। पालना इतनी वंडरफुल कि रात को चुपके से कुछ बच्चों को उठाना, चलो आओ आपको दिखाएं कौन कौन बाबा की याद में सोए। अब उनकी शक्लें दिखा के बाबा क्या करेगा, उन जो देखने जा रहे हैं उनकी हालत क्या होगी। सोचो कि आप देखने जा रहे हो तो आपको ये लगेगा, अच्छा ये बाबा बड़ा खतरनाक है, दूसरों को उठा के रात को हमारी शक्ल भी दिखाता होगा। समझ गए बात को? तो मेन बात है तो कि उनके फेस पर भाई जी क्या खुशी होती होगी, फेस पे एकदम से कैसे पता लगेगा? ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा। बाकी आप यदि अपने फैमिली को चेक कर सकते हो कि फैमिली के बच्चे परिवार कैसे सोया था, क्या नहीं? तो ये तो मतलब कहने का मतलब कि ये तो है कि भी है ना,
आपने कई किसी व्यक्ति को सोचा सोया हुआ देखा होगा तो बड़ा खुश होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। मतलब वो सोते वक्त जिस मूड में सोता है, क्योंकि जिस मूड में नींद आ गई वो फेस वहीं के वहीं रुका रहता है। आपने डेथ के बच्चे बाद को यदि तो देखा देखते होगा हैं भाई जी, तो बच्चे का तो लगता है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसका जो फेस है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कि देखता हुआ भी अच्छा लगता है। बच्चों को तो देखा है लेकिन बड़ों को कभी नहीं। हाँ नहीं मतलब भाई जी, जो ज्ञान में आत्मा नहीं है ना, उसके भी चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। होती है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब मुस्कुराहट तो होगी, बस कहने का मतलब यह है कि बाबा ने अपने अनुभव से उनको समझाया ना, उनको दिखाया कि ये बाबा की याद में सोए हैं, ये देखो बाबा की याद में नहीं सोए। भाव मेरा कहने का है कि आपने पूछा कि सोए हुए व्यक्ति भी सेवा कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपका आप जो है सोए किस रूप में थे, किस अवस्था में सोए थे। सबसे पहली बात, यदि आप खुश सोए हैं तो आपने अपने आप को खुशी में रखा हुआ है, आपने अपनी सेवा की है, ठीक है नहीं। और यदि आप जो है ना दुखी मन में सोए हैं तो आपने अपने ऊपर ही जुल्म करके सोए हो। तो आपका सोना भी किस में होगा, दुख में, टेंशन में, चिंता में। रात को सपने भी आपको वैसे आएंगे। आप बाबा की याद में सोएंगे तो रात को सपने भी बाबा के आएंगे। बाबा कहीं सेवा कर रहे हो, कहीं आप कुछ प्रदर्शनी समझा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप बाबा की सेवा में लगे हुए हो। आपके सपने भी वैसे होंगे, खराब सपने नहीं आएंगे, गंदे सपने नहीं आएंगे, विकारी सपने नहीं आएंगे, दुख देने वाले सपने नहीं आएंगे। निरंतर योगी बनो, लगातार आप परमात्मा की याद में रहने वाले बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपने ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। आज ज्ञान सागर बाप किसको देख रहे हैं, ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रहे हैं। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई हैं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से इस निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की तीव्र गति से करने का उमंग है। तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है, क्योंकि जिनके अंदर होता है आज करेंगे तो उनको आज सफलता मिली है, बाबा की श्रीमत के अनुसार सेवा की है, तो अगले दिन और तेज गति से और तीव्र गति से सेवा करेंगे। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है। वो देखते हैं कि आत्माएं दुखी हैं तो उनकी पुकार सुनकर उनको क्या आता है, रहम आता है ना, स्नेह उठता है, प्यार उठता है, होता है कि सभी सुखी बन जाए। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहां तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, ये देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। अनेक आत्माओं की क्या करनी है, सेवा करनी है।
50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। ये भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्व स्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं। स्व स्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं। अपने स्व स्थिति के प्रति भी अटेंशन, स्व उन्नति के प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। खुद तो ले रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं और दूसरों को भी अटेंशन दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले किया। क्या क्या हवाले किया? तन मन धन समय संबंध दिन और रात बाप के हवाले, अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब उन्होंने अपना तन मन धन संबंध संपर्क सब बाबा को दे दिए। संबंध संपर्क कैसे देंगे बाबा को? उनके साथ भी व्यवहार बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं। उनके साथ जो व्यवहार करते हैं वो श्रीमत के अनुसार ही करते हैं। उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप के चको चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। किस रूप में देखते थे? कृष्ण रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। ये अनुभव है ना, दादा है। ये सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते। ब्रह्मा बाबा चलते फिरते उठते बैठते काम करते अपने आप को अनुभव करते थे कि मैं कृष्ण हूं। ऐसे किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप में ये विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहां गए सबने देवियां ही अनुभव किया। जो भी बहनें जहां गई अपने परिवार में दुनिया में कहीं भी गई, उनको ऐसे लगा कि ये देवियां आई हैं, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार देवी देवताओं का किया। उनको देवी देवताओं का ऐसा साक्षात्कार कराया कि बस उन्होंने अपने आप को उसी रूप में ढाल लिया और उस रूप में ऐसा ढाला कि वो यदि कहीं भी जाते थे। हाँ जी, ब्रह्मा नाम शिव बाबा किसको देते हैं? कौन सा नाम? ब्रह्मा। ब्रह्मा से क्या समझते हैं? दादा लेखराज का ये नाम दिया गया ब्रह्मा। जैसे कि भाई जी ब्रह्मा नाम क्यों दिए उनको? ब्रह्मा नाम क्यों दिया? आपको कुछ विशेष जानकारी है तो दीजिए। जी नहीं भाई जी, हम आप पहले से भी एक प्रश्न पूछे थे व्हाट्सएप पर, परंतु आपने उसका उत्तर नहीं दिए थे भाई जी। फिर इसलिए हम दोबारा सोचे कि पूछेंगे भाई जी से। देखो, ब्रह्मा बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के अंदर जो हमें समझ में आया है, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को स्थापना के निमित्त, शंकर को विनाश के निमित्त और विष्णु को पालना के निमित्त बताया गया है।
अब बाबा के सामने समस्या थी कि सेवा करनी है, सबको परिचय देना है। तो जैसे समझते हैं ब्रह्मा स्थापना के निमित्त है, तो उसका नाम ब्रह्मा रखा शिव बाबा ने आकर। बाकी कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे कोई प्राणी नहीं है, ऐसे कोई देवता नहीं है, ऐसी कोई आत्माएं नहीं है जो ऐसा कार्य करती हो। ब्रह्मा भी नाम इसलिए रखा क्योंकि भक्ति मार्ग के लोग पर सृष्टि के रचयिता को ब्रह्मा कहते हैं। तो ये सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा दादा लेखराज ने किया, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रखा। फिर वही दादा लेखराज संहार का कार्य करते हैं, तो दादा लेखराज का ही नाम शंकर रखा। और वही ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। इसीलिए आप यदि मधुबन में जाएंगे तो वहां पर हिस्ट्री हॉल में त्रिमूर्ति का जो चित्र रखा हुआ है, पुराने जो हाथ के बने हुए चित्र हैं, उसके अंदर उन्होंने बाबा जो ब्रह्मा बाबा को ही, दादा लेखराज को ही ब्रह्मा की जगह, शंकर की जगह, विष्णु की जगह रख के उसी पर उसकी शेप को थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे ब्रह्मा को ब्रह्मा बाबा के रूप में, ब्रह्मा के चेहरे को ही शंकर के रूप में, दाढ़ी लगा, वो दाढ़ी नहीं, क्या बोलते, सिर पर बाल लंबे लगा दिए और सारा कुछ पहना दिया। और ब्रह्मा को ही, दादा लेखराज को ही विष्णु के रूप में दिखाया। मतलब शक्ल तीनों की एक दिखाई है, मतलब एक ही आत्मा तीनों रोल प्ले करती है। नाम भक्ति मार्ग के अनुसार रखे गए। ठीक है, बाकी ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं हुआ, ऐसा कोई शंकर नहीं हुआ, ऐसा कोई विष्णु नहीं हुआ, ना है ना होगा, न था, ना कोई था, ना है, ना होगा। ब्रह्मा भाई जी, भक्ति मार्ग के बच्चे फिर भाग जाते हैं, इसलिए है ना। भक्ति 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 के बच्चों को पकड़ना था, वही तो रुकेंगे। बाकी दुनिया क्रिश्चियंस क्यों रुकेंगे? क्रिश्चियंस को क्या चाहिए इसमें? फिर भी कोई क्वेश्चन उठे तो बताना, यदि कोई डाउट है तो पूछो। भाई जी, हाँ जी, तो फिर दादी गुलजार का क्या नाम देनी चाहिए? दादी गुलजार को नंदी नाम दिया है। बाकी जो है ना, नंदी होता है जैसे बड़ा बैल हो गया, छोटा बैल हो गया। मतलब ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा हो गया, और गुलजार दादी को कई बार नंदी भी नाम दिया है। बाकी उसको कोई जरूरत नहीं है कि सबको नाम दिए जाए, क्योंकि नाम है ही नहीं तो क्या जरूरत है। वो तो नाम इसलिए दिया कि भक्ति मार्ग की बात है। ठीक है ना। बाकी गुलजार को नंदी कहा है और उसको बैल कहा है, कौन है? अपना ब्रह्मा बाबा को। मैं शिव, ये शिव का बैल है और ये नंदी है। बाकी ऐसा भाई जी, कुछ दोनों दो हैं कि एक हैं? दोनों दो हैं, नंदी और बैल जो बोल रहे हैं भाई जी, दोनों दो हैं कि एक हैं? ऐसा है कि नंदी कैसे? छोटे छोटे बैल को कह दिया जाता है, बड़ा बैल जिस पर बैठते थे वो ब्रह्मा बाबा हो गया। वो शिव के टाइप, शिव के साथ मतलब अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। बाकी ऐसा कोई अलग से नाम नहीं दिया दादी को कि ये जो है ना वो बड़ा रथ है तो ये छोटा रथ है, ऐसा कुछ नहीं दिया। जबकि दादी गुलजार ने तो ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा समय तक सेवाएं दी, परंतु दादी गुलजार सेवाएं देती हैं उस समय वो शरीर में नहीं होती हैं। ठीक है ना। इन नामों के चक्कर में रहने से मेरे को तो कोई समझ में नहीं आती कि कोई जरूरत हो कि हम उस नाम में जाए, क्योंकि मेरे को कभी भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठा। आपको उठा है तो ठीक है। बाकी ऐसा कोई नाम बाबा ने नहीं दिया गुलजार दादी को। बस एक दो मुरलियों में वो शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बड़ा बैल बताया तो उसको छोटा नंदी कह दिया। एक दो मुरली में ऐसा आया है, बाकी कोई स्पेशल नाम उसे नहीं दिया गया। अनुभव की और सेवा की आदि में जब भी जहां गए सब ने देवियां ही अनुभव किया। मतलब जहां भी बहने गई उनको सबको उन्होंने देखा कि ये देवियां हैं। सब ने देवियां ही अनुभव किया। देवियां आई, यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता।
कि यह देवियां हैं। देवियां भी अलौकिक देवियां हैं। देवियां भी कैसी हैं? अलौकिक देवियां हैं। भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। उनकी भावना ऐसी थी, ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही। सेवा के आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। अब हमारे लिए डायरेक्शन है कि अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय, जितना थोड़ा सा समय रहा हुआ है उसमें आप क्या बनो? निरंतर योगी रहो और निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, आपको देखते ही उनको साक्षात्कार हो। निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप, शिव बाबा समान। इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी और देखने वालों ने भी। चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहो। यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे आप? सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना? या कोई की सिल्वर, कोई की तांबे की हुई? सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई जाती है, मनाई गई। अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अपना समय भी और संकल्प भी इस सेवा के अंदर क्या करो? अर्पण करो। अभी ये समर्पण समारोह मनाओ। अभी कौन सा समर्पण समारोह मनाना है? तन मन धन जन समय श्वास संकल्प सब बाबा को दे दो। अब ये समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे
मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ, क्योंकि ये ब्रेक लग जाएगा बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर चलने में। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त कर, स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त करना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास जैसे भक्त लोग, श्वास जैसे भक्त लोग श्वास 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 में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं। भक्ति मार्ग में भी श्वास श्वास परमात्मा का नाम जपने का कार्य करते। ऐसे श्वास सेवा के ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, हर श्वास में सेवा की लगन हो, सेवा में मगन, सेवा में मगन, एकदम मस्त हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। हर समय महादानी माना गुणों का दान करते रहो, महादानी बनो। 4 घंटों के 6 घंटे के सेवाधारी नहीं कि हमने 4 घंटे सेवा करनी थी पूरी हो गई, 6 घंटे सेवा करनी थी पूरी हो गई, नहीं। अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो, हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी। माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसी समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे जितने भी हद के संस्कार बने हुए हैं सब समाप्त हो जाएंगे।
संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आपके जितने अच्छे संस्कार होंगे, इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गंवाना, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म होते। दुश्मन जो हैं वो विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएंगे। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। निरंतर सेवा में क्या करो? समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्या में नहीं चलो। सिर्फ आपकी बुद्धि में क्या हो? सेवा सेवा सेवा। कोई भी समस्या हमारी सेवा में बाधा ना बने। कोई भी समस्या, ये परिवार की समस्या है, बीमारी की समस्या है, दुख, हमारी सेवा में कोई भी रुकावट नहीं बने। चाहे वाचा करो तो चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्या में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, स्वयं का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जो तुम्हें ग्रहण लगा हुआ है, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जो आपके जीवन में रुकावट बना हुआ है, वो सब समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ। अब तक तो हम लंगर उठाने की बात करते थे, आज लंगर लगाने की बात कर रहे हैं। ये लंगर लगाना क्या होता है? हटाना तो पता था, लंगर उठाना पता है आपको? किसको मालूम है लंगर हमारा उठ गया है? किसी को पता है कि हमारा लंगर उठ जाना क्या होता है? जैसे भाई जी शरीर छोड़ना भाई, इस देह और देह की दुनिया से ममत्व मिटा देना। लंगर क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए ना। लंगर भी पता है कि नहीं? भाई जी जैसे नाई को बांधते हैं ना भाई जी, उसको लंगर कहते हैं। जब खोल देते हैं ना, हाँ, तो उस बोलते हैं कि लंगर उठा दिए हैं। लंगर को अंग्रेजी में एंकर कहते हैं। एंकर के बल्ब आते हैं ना, बटन स्विच आते हैं, बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं एंकर के, उसके ऊपर वो बना होता है एंकर। ये एंकर को गांव की भाषा में बिल्लियां कहते हैं। कभी बाल्टी कुएं में गिर जाती थी, उस बाल्टी को निकालने के लिए, क्योंकि आपके ज़माने में शायद आपने नहीं देखी होगी, तो जो है ना सरिये के जो है ना ऐसे मोड़ा हुआ होता था, कांटे से बने होते थे, गोल गोल से कुंदे से बने होते थे, और उसे कुएं में डाला जाता था। वो बाल्टी को ढूंढ करके फंस जाती थी कोई ना कोई चीज, तो वो फिर उस बाल्टी को निकाल लेते थे। तो इस प्रकार का ये बना हुआ होता है, बहुत भारी होता है। जितनी बड़ी नाव, जितना बड़ा जहाज, उतना भारी ही उसका लंगर होता है। और ये जो है ना बहुत दूर जंजीरों में लगा होता है। ये बहुत दूर से, क्योंकि यदि तेजी से जहाज आ रहा है उसका लंगर नीचे ना डाला जाए तो वो जो है ना चट्टानों से टकरा कर कट जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको बहुत दूर से वो जब आ रहा होता है तो उस समय वो अपना लंगर नीचे गिरा देता है। नीचे ही किसी न किसी चट्टान में वो लंगर फंस जाता है, और जहां फंस जाता है वो उस लंगर को वहीं पर खींचकर टाइट कर देते हैं और जहाज वहीं रुक जाता है। 2, 3, 4 किलोमीटर दूर ही जहाज
तट से रुक जाता है और उसके बाद छोटी नावों से जाकर के उस बड़े जहाज से सामान को ले आया जाता है, तो उसे कहा जाता है लंगर। और वो लंगर वहां फंस जाता है तो रुक जाता है। ये छोटी नाव होती है, इसके जो धागा होता है, रस्सी होती है, उसको पकड़ा देते हैं, ये लंगर समझते हैं और उसको बांध देते हैं ताकि ये इधर उधर भागती ना फिरे। तो उसका लंगर, हाँ जी, जी बाद में वो लंगर को खोलते कैसे है? जहाँ खोलते ऐसे है कि उसको ढीला कर देते हैं तो वो नीचे चला जाता है और फिर थोड़ा सा जहाज वाली तरफ खींच करके फिर लंगर को ऊपर उठा लेते हैं। समझ में आ गया? जब वो टकरा जाता है किसी के साथ तो उसको अच्छी तरह टाइट करते हैं ताकि ये निकल ना जाए। ऊपर उनको लपेटते जाते हैं और जहां आकर वो टाइट हो जाता है वहां के वहां जहाज रुक जाता है। अब वो आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है। अब यहां जो आज दिया है वो दिया है लंगर लगाना। लंगर उठाना है, लंगर लगाओ, अविनाशी लंगर लगाओ। क्योंकि समय कम है। अविनाशी लंगर बोला आप अपने आप को सेवा में इतना जोड़ दो कि बस अब हमने सबकी सेवा करनी ही करनी है, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं की भी ठिकाना देना है। जो भी आत्माएं यहां से छोड़ करके गई हैं उन आत्माओं के भी क्या करना है? हमें भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे, मुक्ति धाम में तो भेजेंगे, भेजेंगे ना। उन्हों को तो घर तो देंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है? कितनी संख्या है आत्माओं की? हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, मेहनत का मेवा नहीं खाओ। कौन सा मेवा खाओ? सेवा का मेवा। सेवा का मेवा और मेहनत के मेवा में क्या अंतर है? सेवा का मेवा और मेहनत का मेवा में क्या अंतर है? कौन बता सकता है? मेहनत और सेवा में क्या अंतर है? आपको बाबा से मोहब्बत है तो आपके लिए वो सेवा है। यदि बाबा से मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत नहीं है ना। मोहब्बत है तो मेहनत नहीं, दोनों में से एक चीज होगी। तो सेवा में वही सेवा करो जिसमें आपका बाबा से मोहब्बत दिखाई दे, मोहब्बत का अनुभव हो। यदि मेहनत है तो फिर मोहब्बत नहीं है, फिर मेहनत है तो शुरू से ही काम करना पड़ेगा। समझ में आया? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए, जिनको 50 साल हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक जब से ज्ञान चला, जब से जो आत्मा ज्ञान में आई, वो उसकी आदि है। आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो
दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न आत्माओं पर इमर्ज होता रहता। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है, चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई। और जब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। संस्कार किसका इमर्ज करना है? दाता, विधाता और वरदाता का इमर्ज करो। तो ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगा, लेकिन सेवा के फल से शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति में जब सेवा में बिजी रहते हैं तो सेवा भी खुशी से ऐसे उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं। और जब तक हम सेवा में लगे रहते हैं तब तक हमारी समस्याएं जो है ना क्या होती हैं? दब जाती। क्यों? क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं। सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि समस्या आई तो कब आई, गई तो कब गई। क्योंकि जो खाली बैठा होगा उसके लिए समस्याएं होंगी, जो बिजी है उसके लिए कोई समस्याएं नहीं है। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा। अब समझ में आया? लंगर उठ जाएगा। किसका लंगर उठ जाएगा? समस्याओं का लंगर उठ जाएगा। किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो ही जाएगा। समझा? अभी क्या करना है? अभी बेहद का सोचो। अभी किसका सोचना है हमको? बेहद का सोचो। बेहद के कार्य को सोचो। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। वैसे भी भक्ति में ये नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। दान करने से देना, दान किया आपने, दिया। अब देना क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक लेना हो जाता है। वो मिलेगा जरूर। जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा जरूर। अब वो कब मिलेगा? वो ड्रामा में पार्ट है।
दान करने से लेना देना लेना हो जाता है। समझा? गोल्डन जुबली क्या है? सिर्फ मना लिया ये नहीं सोचो। सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ये आपका फैमिली शो है भाई। सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी 50 नया जो है ना मोड़ शुरू हो रहा है। सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली। गोल्डन जुबली क्या है? अर्थात अभी परिवर्तन जुबली चल रही है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन की जुबली, समय संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को उलझन से उतारने वाले, औरों प्रति भी समाधान स्वरूप रहो। समाप्त करना। हर समय पर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को बाप समान विशेष आत्माओं को समान रूप में देना है। बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।